लेकिन मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मैं कल के कल परसों मैं ऑलरेडी जिस तरीके से उस बच्चे के लिए लेटर लिया, देखिए हमारा काम है कमिश्नर को लेटर देना, कमिश्नर को शहर की बड़ी चीज़ों को आगाह करा देना, उसके बाद उनका काम है। नहीं तो फिर एक जन आंदोलन तैयार होगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा अस्पताल रख के हमको फ़ायदा क्या है कि जब इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और आखिरी स्टेज की उस चीज़ों के लिए हमको थाना भेजना पड़ता है, तो फिर अस्पताल को ताला मार देना चाहिए। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा MM वैली के हकीम अजमल खान अस्पताल में, जो थाने महानगर पालिका का है। और यहाँ पे जो NCP के सीनियर लीडर है सैयद अली भाई साहब ने आज यहाँ का दौरा किया। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हज पर जाने के लिए जो वैक्सीनेशन है और तमाम जो रिपोर्ट्स जो हज जाने के लिए की ज़रूरत रहती है वो यहाँ पे इसका टेस्ट किया जा रहा है, वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसी ताल्लुक़ से हम बात करेंगे सैयद अली भाई साहब से। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हुज्जाज इकराम है उनको जो काफ़ी तकलीफ़ होती थी, उनको टेस्ट के लिए थाना या कलवा के शिवाजी अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे सहूलत उपलब्ध कराई गई है। और इस ताल्लुक़ से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 375 के आसपास यहाँ पे हुज्जाज इकराम है और 200 से ज़्यादा लोगों का अभी तक यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन हो चुका है। और आपको एक बात और बता दें कि इस मौके पे जो सैयद अली भाई साहब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो महानगर पालिका का जो अस्पताल होना चाहिए, जो यहाँ पे सहूलत जो आवाम को होनी चाहिए, जैसे कि दूसरे इलाकों में दी जाती है, वो यहाँ पे फ़िलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। हाल ही में जो अमृतनगर के झगड़े चाल में जो आग लगने का जो घटना पेश आई थी, उसके बावजूद वहाँ पे लोगों को, जो बच्चे जल गए थे, जो लोग वहाँ पे जले थे, उनको कलवा के सीएजी अस्पताल में लेके गया था। यहाँ पर मुमरा कौसा में बहुत सारे अस्पताल है, बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर है, मगर उसके बावजूद इतने आबादी होने के बावजूद यहाँ पे कोई बर्न जो जल जाते उनका यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पे नाराज़गी जताई है। क्या कहा इस मौके पर सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर को। देखिए, सबसे पहले ये बात ये है कि मुमरा के तमाम लोगों को ये मुबारकबाद है कि मौलाना अजमल हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेट का काम और तमाम जो दीगर हज में जाने वाली ज़रूरियात है, इसके पहले ये चीज़ें के लिए हमको शिवाजी अस्पताल जाना पड़ता था, जहां हमको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अगर थोड़ा से भी गड़बड़ होता था तो रिजेक्ट कर देते थे, जिससे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अब ये अजमल हॉस्पिटल के अंदर ये हमारा स्टाफ, शारमीन है, डॉक्टर अरशद है, तमाम सब लोग हैं, ये लोग काफ़ी कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। 300 लोगों का कुछ टारगेट यहाँ पे था, 377 का 5, जिसमें से लगभग 200 का हो चुका है और बाकी और लोग हैं। तो ये मुमरा में ये अस्पताल रहने से एक चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आराम से आदमी अपने घर से आ जाता है, वरना थाना शिवाजी अस्पताल जाना और फिर वो पूरा दिन भर की भाग दौड़, उसमें बहुत भारी पड़ता था और बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करके इनको फाइनली करा दिया जाता है। अभी एक गवर्नमेंट का GR और एक आया है कि इनके अलावा भी जो लोग आते हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। अच्छा, तो ये एक अच्छा काम शहर के लिए हमारे कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल से हो रहा है। इसके लिए मैं तमाम डॉक्टर और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं अपील ये करूँगा कि आप सब्र से काम लें। अपने शहर में हो रहा है तो आसानी से हो रहा है। अगर यही चीज़ आप दूसरी जगह पे जाते या थाना में होता था तो ये प्रॉब्लम होता था। और थोड़ा सब्र करें, क्योंकि जो लेडीज़ पेशेंट जाते हैं, जो 70 अबव रहते हैं, 80, तो उनके ऊपर तमाम सब चीज़ों का, कहीं ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी वो हो जाता है, कभी कभी वैक्सीनेट देने के बाद उनको चक्कर भी आ जाता है। तो ऐसे थोड़े अब नॉर्मल भी पेशेंट्स होते हैं, तो उनको करने में काफ़ी टाइम जाता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है ना। काम आपका हो जाएगा, आपके शहर में है और बेहतरीन आराम से होगा और लोगों को अच्छे से तरीके से होगा इंशाल्लाह। भाई साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन हाल ही में जो एक हादसा हुआ, आग लगी थी, अभी तक मुमरा कौसा में बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई बर्न डिपार्टमेंट नहीं है जो आग। देखिए, डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अभी एक 10 दिन पहले लेटर दिया था कि जिस बच्चे की मौत हुई थी एम्बुलेंस के अंदर,
मैंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ ना रहने की वजह से थाना पहुँचने ट्रैफिक की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। मैंने खुद महानगर पालिका से डिमांड किया था कि आप उसको कंपनसेशन दो। बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं ये मानता हूँ। यहाँ पे अब तक बर्न का भी आना चाहिए था, अब तक ये अस्पताल पूरी तरीके से भरपूर भरा रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक आरोप लगाता हूँ कि माइनॉरिटीज़ एरिया में हर काम इसी तरीके से किया जाता है शासन का। जैसा पुलिस काम नहीं करेगी, ट्रैफिक विभाग काम नहीं करेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं करेगा, जब तीसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। ये मैं खुला आरोप लगाता हूँ महानगर पालिका पे। मैं भी एक नगर सेवक था, मुझे मालूम है कि जब आखिरी चीज़ आती है वो मुमरा को दिया जाता है, जबकि सबसे बड़ा टैक्सेस जो है वो मुमरा से कवर होकर थाने महानगर पालिका को जाता है। सर ये लोगों का डिमांड है कि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया है। अब मेरे ख्याल से जो लोग इधर उधर आंदोलन करते उससे बेहतर है कि अभी महानगर पालिका बैठी नहीं, चुनाव है नहीं, कि महानगर पालिका में कारपोरेटर को बोला जाए कि भाई आप ये आवाज़ उठाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्स नगर सेवक है उनको एक यूनिटी बना के इसका आवाज़ उठाना चाहिए और कमिश्नर के पास एक ज्ञापन देना चाहिए। कमिश्नर अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोटर को रिझाता है, तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मैं कल परसों मैं ऑलरेडी जिस तरीके से उस बच्चे के लिए लेटर लिया, देखिए हमारा काम है कमिश्नर को लेटर देना, कमिश्नर को शहर की बड़ी चीज़ों को आगाह करा देना, उसके बाद उनका काम है। नहीं तो फिर एक जन आंदोलन तैयार होगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा अस्पताल रख के हमको फ़ायदा क्या है कि जब इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और आखिरी स्टेज की उस चीज़ों के लिए हमको थाना भेजना पड़ता है, तो फिर अस्पताल को ताला मार देना चाहिए।